हेलो एवरीवन, मैं अज़मत आब्दी। वेलकम टू माय चैनल। मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, इम्पॉर्टेंट एंड हेल्पफुल क्लास लेके। इसके पहले की जितनी भी क्लासेस मैंने अपलोड की उस सब क्लास को आप पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप मुझसे जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत सबका बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इसी तरह मेरे चैनल से जुड़ते रहें और मैं आपके लिए रोज़ अच्छे से अच्छी क्लास बनाने की कोशिश करती हूँ। आपके सपोर्ट से मुझे हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। और जो व्यूवर्स मेरे अभी नए जुड़े हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मैं बता दूँ कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ। नंबर यानी वचन। वचन जो होते हैं, इंग्लिश में दो वचन होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। एक वचन से मतलब होता है एक, एंड बहुवचन का मतलब होता है दो या दो से अधिक। अगर एक से ज़्यादा हो गया तो वो बहुवचन में आ जाता है, और दो से कितने भी ज़्यादा हो सकते हैं, बट अगर एक से ज़्यादा हुआ तो वो बहुवचन यानी प्लूरल हो जाता है। तो इस सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए बहुत से वर्ड्स हैं, बहुत से रूल्स हैं। तो इनको रूल्स को हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कब एस लगाना है। जब सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कभी किसी वर्ड में एस लग जाता है, किसी में एस लगता है, कभी वाई लग जाता है, वाई हटा के IES लग जाता है। तो ऐसे ऐसे बहुत से रूल्स हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा रूल्स हो सके मैं आपको बता दूँ, और उतने ही रूल्स जितनी कि हमें ग्रामर और स्पोकन में ज़रूरत पड़ने वाली है। बाकी ज़्यादा रूल्स जितने ही ज़्यादा पढ़े जाएंगे उतने ही कन्फ्यूज़न जो है वो बढ़ता जाएगा। तो कुछ जिनकी हमें ज़रूरत है उनसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो रूल नंबर 1 जो है, रूल नंबर 1 में क्या होता है, जो इसकी स्टार्टिंग होती है, व्हेन वर्ब एंड विथ। जब कोई भी वर्ब क्रिया, कोई भी वर्ब जब इन सब से एंड करता है, जैसे CH, SH, O, Z, SS, OR, X, तो उस वर्ड के आगे जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ES जोड़ दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पे समझ लिया, जैसे CH, जैसे यहाँ पे आ गया वॉच, WATCH, वॉच जब आ गया तो ये हमारे इस रूल में आ गया। आप पहले वर्ड को पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये किस रूल के अंदर जा रहा है, तब उसके बाद आप उसको प्लूरल में बनाएंगे। तो यहाँ से आपकी मिस्टेक नहीं होगी। अगर आप अपने मन से ही कुछ भी लगा देंगे तो आपकी वर्ब जो है मिस्टेक हो जाती है। तो ये आपकी स्पोकन मिस्टेक में तो नहीं आएगी, बट आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक में आ जाएगी। और हम ये जो क्लास पढ़ रहे हैं सिर्फ स्पोकन की क्लास नहीं है, ये जो क्लास है ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक को भी क्लियर कर लें, क्योंकि स्पोकन जहाँ कहीं भी होती है तो स्पोकन में बात की जाती है, एक दूसरे को अपनी बातों को समझा देना, तो उसमें रूल्स जो है इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखते। बट वी आर स्टूडेंट, जो आप पढ़ रहे हैं तो आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो मैंने स्पेशली ये क्लास स्टूडेंट्स के लिए शुरू की थी, और मेरे साथ मेरे भाई बहन जो मेरे बड़े हैं, छोटे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो जुड़ रहे हैं, तो वो ये बहुत ही अच्छी बात है। बट जो स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट उन्हें एग्ज़ाम देने हैं, तो उनके लिए ये जो रूल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप जब किसी भी वर्ड को रूल के हिसाब से समझ जाएंगे, इसमें याद करने लायक कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। किसी भी कोई भी वर्ब आपके आगे आती है तो आप उसको पहले जज करेंगे, आप अपने रूल्स में जाएंगे कि ये आ गया है तो ये रूल्स लग जाएगा। इसको अगर बहुत ज़्यादा हैवी रूल्स की तरह पढ़ेंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा कठिन होता जाएगा कि रूल आ गया। रूल मैंने लिख दिया इसलिए कि भाई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4 स्टेप बाय स्टेप मैं बता दूंगी, उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। आप सिर्फ लास्ट में देखेंगे कि ये वर्ब में एंड में क्या है, किस चीज़ से वर्ब एंड कर रही है। तो जब वर्ब की एंडिंग को आप क्लियर कर लेंगे तो आप तुरंत ES, S, IES जो भी जरूरत पड़ेगी आप जोड़ लेंगे। तो हम ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला हमारा यहाँ से शुरू होता है वॉच, WATCH। आप देखेंगे कि CH वाले रूल्स में आ रहा है, तो इसमें ES जोड़ के हम प्लूरल बना लेते हैं, वॉचेस। कैच को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो कैचेस हो जाता है, CH के रूल्स में आता है, ये ES जोड़ देते हैं तो कैचेस हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे प्रोनाउंसिएशन लिख दिए हैं इनका। हिंदी उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन से कंफ्यूज ना हुआ करें। हिंदी उच्चारण जो होता है, मैंने पहले भी कहा है कि ये सिर्फ
स्पोकन की क्लास नहीं, ये सिर्फ ग्रामर की क्लास नहीं, बल्कि ये स्पोकन के ग्रामर के साथ साथ ये प्रोनाउंसिएशन की भी क्लास है। क्योंकि सारा जो इंग्लिश रीडिंग, ग्रामर और स्पोकन की सारी चीज़ें तो हो जाती है, रह जाता है वो कहीं ना कहीं, और ये प्रोनाउंसिएशन रह जाता है। तो इसको क्यों ना हम जब स्टार्टिंग में हम पढ़ रहे हैं तभी इसको सही कर लेंगे, तो ये आपके आगे आपके जो स्पोकन में है या ग्रामर में आपको परेशान नहीं करेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने व्यूवर्स को कोई ये छोड़ ना दूँ कि ये तो मिस हो गया। तो इससे क्या होता है कि अगर मिस हो जाता है प्रोनाउंसिएशन, तो बाद में आपको जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको सही उच्चारण नहीं करेंगे, तो इससे जो इसका उच्चारण खराब हो जाएगा, प्रोनाउंसिएशन। इसीलिए मैंने ये सारे प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आपको हिंदी उच्चारण भी लिख दिए हैं, तो आप इसको रीड कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चले, गो ब्रश है, ब्रश से ब्रशेस हो जाता है, BRUSH ब्रश। ये SH के रूल में आता है, ब्रश ES लगा देते हैं ब्रश। सिंपल ब्रश में आपको सिर्फ ES जोड़ देना है, करना कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाता है ब्रशेस। गो में ES करके गोस कर लेते हैं। अगला है हमारा बज। बज जो है, बज में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसको बजेस कर लेते हैं ES जोड़ के। अगला हमारा है मिस। मिस से जो हो जाता है, मिस में जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इससे ES जोड़ के इसको मिसेस कर देते हैं। और जो ये यहाँ पे जो मैंने इंडिकेट किए हुए कि ये जो वर्ब्स हैं ये एंड हो रही है किससे, CH से, और ये किससे एंड हो रही, CH से, ये SH से, ये O से, ये Z से, ये SS से या S से। तो ये जो है, तो ये इंडिकेशन मैंने दे दी था कि आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि आप इसमें कंफ्यूज नहीं। थोड़ा कंफ्यूज तो ये स्टार्टिंग में करेगा। और कन्फेस जो होता है वो नेक्स्ट हमारा जो कन्फेस है, इसको जब हम प्लूरल बनाते हैं तो इसमें ES जोड़ते कन्फेसेस हो जाता है। हिज, इसमें भी आप देखें एंड में S आ रहा है, तो इसमें भी ES लगा देंगे, ये हिस्सेस हो जाएगा। डिस्कस, डिस्कस में जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ES जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल S आ रहा है, तो ये डिस्कसेस हो जाता है। अगला हमारा है टैक्स। अब आ जाते हैं हम एक्स पे। ये देखें, ये जो वर्ब एंड हो रही है वो एक्स से हो रही है, तो यहाँ भी रूल्स के हिसाब से हम ES जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टैक्सेस। अगला है फैक्ट्स। फैक्ट्स में जब ES जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है फैक्सेस। वैक्स, ये भी वर्ड एंड कर रही है एक्स से, तो आप जब प्लूरल बनाएंगे तो इसमें ES जोड़ेंगे, ये हो जाएगा वैक्सेस। पोटैटो, पोटैटो में जब हम ES जोड़ देंगे, O से एंड कर रहा है, ES जोड़ देंगे, ये पोटैटोस हो जाएगा। डिश, अगला हमारा जो वर्ब है वो है डिश। डिश को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ES जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है डिशेस। बेंच, अगला जो हमारा वर्ब है वो है बेंच। बेंच को जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ES जोड़ते हैं, क्योंकि ये वर्ब जो एंड कर रहा है CH से। ये देखिए CH, SH, O, X, 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 है ना। डिश से डिशेस हो जाता है। बेंच, बेंच जो है जब इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो ES जोड़ेंगे, ये हो जाएगा बेंचेस। फिश, अगला वर्ब जो है फिश है, फिश से फिशेस बना देते हैं। किस में जब ये डबल S से आ रहा है, किसेस हो जाता है। पुश से पुशेस हो जाएगा। ये सारे जो वर्ब है ये इंडिकेशन है कि ये वर्ब इससे एंड कर रहा है, और ये जो है इसका प्रोनाउंसिएशन है, और ये आपका सिंगुलर और ये प्लूरल है। सिंपली मैं सिंगुलर प्लूरल करके भी आपको बता सकती थी, तो ये तो शॉर्ट वे हो जाता, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग आपको बता दिया ताकि आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। और जो रूल्स है, अभी 2-3 रूल्स और मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगी, तो इन सारे रूल्स को ज़्यादा हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको बहुत लाइटली ले लें, समझ लें बातों को कि आखिर ये रूल्स कहना क्या चाहता है। तो इसके हिसाब से जब रूल्स के हिसाब से जब आप इनको समझ लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो है आपकी ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये अगली जब हम ग्रामर में आपको ट्रांसलेशन करेंगे तो ये आपको बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसको आप प्लीज़ इसको देख लें, याद कर लें, लिख लें। आप चाहे तो कहीं इसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप बार बार इसको पढ़ के याद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को ख़त्म करती हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें और कोई छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।